मैंने ये वीडियो बनाने से पहले लगभग हर फेमस म्यूचुअल फंड हाउस की म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देखा और मुझे ये 4 फंड स्कीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो इनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल हो या फिर इनका पोर्टफोलियो हो। वो अच्छा है हर एक इन्वेस्टर के लिए जो लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन उन चारों फंड स्कीम्स का नाम बताने से पहले मैं आपको वो क्राइटेरिया बता देना चाहता हूँ जिनके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को क्राइटेरिया ये था कि हम ऐसे फंड्स को चूज़ करें जिनके फंड मैनेजर्स एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी को ख़रीदते हैं और लंबे समय तक उसको रखते हैं। वो ख़रीदने से पहले यानी अच्छी रिसर्च करते हैं। ऐसे फंड्स नहीं जिनमें हर साल पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा ख़रीदने और बेचने से म्यूचुअल फंड को ज़्यादा खर्चा चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से रिटर्न और कम हो जाता है। तो हम ऐसे ही फंड्स पे फोकस कर रहे हैं जिनके फंड मैनेजर एक बार किसी कंपनी को ख़रीद लेते हैं तो लंबे समय तक उसको होल्ड करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि फंड मैनेजर का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, यानी कि फंड मैनेजर ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया हो और अपने पीयर्स से अच्छा रिजल्ट इन्वेस्टर्स को दिया हो। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि ये फंड्स अपने कैटेगरी के फंड्स और इंडेक्स दोनों को आउट परफॉर्म करते हैं। और बस यही नहीं, जब मार्केट गिरती है तो ये अपने कैटेगरी के फंड्स और इंडेक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम गिरते हैं। क्राइटेरिया ये था कि ये फंड्स अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले काफ़ी कम वॉलेटाइल हों और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छे हों। पांचवा क्राइटेरिया ये था कि हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की जगह रोलिंग रिटर्न्स देखें। रोलिंग रिटर्न्स ये होते हैं कि आपने 365 डेज़ में साल के किसी भी दिन इन्वेस्ट किया होता और अगले 5 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते तो आपको क्या रिटर्न मिलता। अगर हम ज़रा भी इस भरोसे ना बैठते कि उस टाइम मार्केट हाई बना रही है या लो, तो ये जितने भी फंड्स हैं इनके रोलिंग रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं। मतलब इनके रिटर्न्स ऐसे थे कि कोई भी इन्वेस्टर उनसे सेटिस्फाइड रहता। जो सबसे पहला फंड है वो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है। ये एक फोकस्ड फंड है। फोकस्ड फंड का मतलब है इनके पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक्स ही रहते हैं बस। इसके फंड मैनेजर जो हैं उनका नाम R श्रीनिवासन है। ये 2013 के आसपास से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाए, यानी कि कम और वेल रिसर्च्ड स्टॉक्स का जिसपे कि फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हो और 20 से 22% के रिटर्न्स जनरेट करें। अगर आप इसके पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो वो 12.5% के आसपास नेगेटिव में है। पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो वो 5.5% के आसपास है CAGR, यानी कि हर साल 5.5% रिटर्न्स। अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो वो 7.5% के आसपास है। और पिछले 7 साल का रिटर्न देखें, यानी 1 जनवरी 2013 से अभी तक, तो वो 10.5% के आसपास है। फंड का पोर्टफोलियो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कि फ़ंड की जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि फ़ंड ने अल्फ़ाबेट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। आप फंड का इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन देख सकते हैं कि फ़ंड का क्या रिटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में, और वहीं इस कैटेगरी के दूसरे फंड्स का क्या रिटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर आप फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो 0.87% का है। एक्सपेंस रेशियो असल में वो फीस होती है जो एक फंड हाउस इन्वेस्टर्स से चार्ज करता है उनके पैसे को मैनेज करने का। तो 0.87% का मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये साल भर में आपसे 870 रुपये चार्ज करेगा आपके पैसे मैनेज करने के।
और वहीं आप अपनी स्क्रीन पे ये भी देख सकते हैं कि इस सेक्टर के जो इस कैटेगरी के जो टॉप फंड्स हैं वो पिछले एक साल में ज़्यादा गिरे हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के मुकाबले। अगला फंड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड को राजीव ठक्कर 2013 के आसपास से मैनेज करते आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में ये फंड बस 5.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में इसने 6% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में ये 8% के आसपास का CAGR रिटर्न देता आ रहा है। और वहीं अगर हम 2013 से अभी तक की बात करें तो इसने लगभग 14% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करें, यानी कि इस कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर करें, तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले एक साल में उनके मुकाबले कितना कम गिरा है। अगर आप कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो 1.15% के आसपास है, यानी कि ये फंड साल में आपके पैसे मैनेज करने का, अगर आप 1 लाख रुपए इसमें डालते हैं तो आपसे 1.15% चार्ज करता है उसका। इस फंड की अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखें तो उसमें अल्फ़ाबेट आता है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेज़न आता है जो कि फिर से एक US की कंपनी है, और US की एक और कंपनी फेसबुक आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड में आपको एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है, क्योंकि आपका 25% पैसा US की मार्केट्स में भी लगा रहता है। और राजीव ठक्कर तो एक ऐसे फंड मैनेजर हैं जो खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा फंड जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो SBI स्मॉल कैप फंड है। आप इसकी होल्डिंग्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी जो टॉप होल्डिंग है वो हॉकिंस कुकर है, जो कि अपने इंडस्ट्री का लीडर है। ये प्रेशर कुकर सेगमेंट में हमारे देश का एक लीडिंग ब्रांड है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इनके पोर्टफोलियो में है, जो कि अपने इंडस्ट्री का लीडर है। हैटसन एग्रो है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में एक लीडिंग ब्रांड है। नवीन फ्लोरीन भी है जो कि एक बहुत अच्छा केमिकल स्टॉक है और पिछले एक साल से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये भले ही स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनके पास जो स्टॉक्स हैं वो अपने सेक्टर के या इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं जनरली। तो इस फंड के भी जो फंड मैनेजर हैं वो आर श्रीनिवासन हैं, और वो इसको भी 2013 से मैनेज कर रहे हैं। तो और आर श्रीनिवासन ने पहले भी अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। अगर आप इस फंड के रिटर्न्स देखें तो वो पिछले एक साल में 12.5% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 2% CAGR के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 9% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स हर साल देता आया है। और अगर आप इसको के लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, यानी कि 2013 से देखें, तो इसने 20% के आसपास के CAGR रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार आउट परफॉर्म किया है। अगर आप पिछले एक साल का कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ करें तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे फेमस स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले कितना कम गिरा है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.97% का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इस फंड के पिछले 3 साल रिटर्न ना देने की वजह यह है कि आप अपने स्क्रीन पे स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देख सकते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अपना मल्टी ईयर लो बना रहा है। जब भी GDP ग्रोथ में एक स्लो डाउन आता है, हमारे देश में स्मॉल कैप स्टॉक्स आमतौर पे परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने नए लोज बनाने लगता है। तो मेरे हिसाब से ये टाइम अच्छा है स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करने का, क्योंकि जब वापस से GDP ग्रोथ में रिकवरी आएगी और GDP तेज़ी से ग्रो करेगी तो स्मॉल कैप फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चौथा फंड जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये एक मिड कैप फंड है। इसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो पंकज तिब्रेवाल हैं। अगर आप इसके पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो वो -14% के आसपास है। पिछले 3 साल से ये -3% के आसपास का CAGR रिटर्न दे रहा है। और पिछले 5 साल में इसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 7 साल में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप 2013 से अभी तक देखें,
इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.63% के आसपास है। यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करना दूसरे फंड की स्कीम्स खरीदने के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। लेकिन इस फंड को चूज़ करने का बस मेरा एक रीज़न है, वो इसके फंड मैनेजर हैं पंकज तिब्रेवाल। पंकज तिब्रेवाल ने पिछले 7 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स को मार्केट की नज़र में आने से पहले पिक किया है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। तो ये फ़ंड मैंने बस पंकज तिब्रेवाल की स्टॉक पिकिंग स्किल्स के ऊपर ही सेलेक्ट किया है। ये मुझे थोड़ा कम पसंद है बाकी 3 फंड्स के मुकाबले, लेकिन मैं सोचा एक मिड कैप फ़ंड को भी लेने का, तो मिड कैप में मुझे ये फ़ंड सबसे सही लगा। लेकिन बाकी के 3 फंड जिनकी हमने बात की है वो मुझे सबसे ज़्यादा